कल कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। कई लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। बुद्धू मैं नहीं कह रहा, बुद्धू तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, वह भी सार्वजनिक रूप से। ये जो तुम इतनी वफा दिखाते हो सनम, डर है ये कोई नई दगा तो नहीं। पूरे देश में पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज को राहुल गांधी जी के इरादों पर शंका है। कांग्रेस ने तो मोदी जी के बहाने पिछड़ा वर्ग को गालियां दी, अपमानित किया, भरे चौराहे पर मोदी जी की जात को पूछा। एक पिछड़ा इतनी हिम्मत करे कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। राहुल गांधी जी ने तो अपनी लश्करे कांग्रेस को मोदी जी के खिलाफ खुला छोड़ रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संसद में जाति वाले बयान पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी के बयान का हवाला दिया और ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी ये बताएंगे कि उनके पिता की नजरों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था। क्या कांग्रेस राजीव गांधी के जातिवादी बयान की निंदा करेगी या बयान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा? ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़े वर्ग को बुद्धू कहते थे, लेकिन आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। इतना ही नहीं, उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए ये तक कह डाला कि आप बीच चौराहे पर प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर के सवाल करते हो, लेकिन आपसे जब जाति की बात कर ली जाए तो आप ये कहते हो कि आपका अपमान हो गया। आपको बता दें, दरअसल संसद में बजट सत्र पर चर्चा चल रही है। 2 दिन पहले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जातिगत जनगणना की मांग पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। अनुराग की इस टिप्पणी पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई। उनके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर अपमान करने का आरोप लगा दिया। ये विवाद संसद से सड़क तक आ चुका है। बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है ना। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। जाति कैसे पूछ लिए बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। आपको बता दें, दरअसल गुरुवार को एक बार फिर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। अनुराग ने कहा कि कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लग गई है, जिसका असर ये हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी है। उन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है, क्योंकि ये विशेषाधिकार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों, दलितों और वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरे को बुद्धू कहा करते थे। आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। ये वही लोग हैं जिनको लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये बयान, जिसपे एक एक करके उन्होंने न सिर्फ राजीव गांधी के बयान का जिक्र किया, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बयान का भी जिक्र करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया। कल कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है, क्योंकि ये प्रिविलेज है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे, जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे। आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। बुद्धू मैं नहीं कह रहा, बुद्धू तो
कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, वह भी सार्वजनिक रूप से, सांझ को आंच किया। श्रीमान राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस जमात पढ़ ले कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। और नव भारत टाइम्स का ये लखनऊ एडिशन का 3 मार्च 1985 और बाईलाइन थी आलोक मेहता की। इस इंटरव्यू का शीर्षक था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। और मैं कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं, जो प्रारंभिक इसका पैराग्राफ है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मान्यता है कि संविधान बनाते समय पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, पिछले वर्षों के दौरान उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया। इसलिए अब समय आ गया है कि इनके सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को इस सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। आई अनकोट। ये मैंने नहीं कहा, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा। मैं तो कहता हूं, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री के अति बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनके पिता की नजरों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था? क्या कांग्रेस राजीव गांधी जी द्वारा दिए गए एक अति घृणित जातिवादी बयान की सार्वजनिक निंदा करेगी? क्या उस बयान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं, आज उनके मुंह में सवाल की खटाई पड़ गई तो झूठ बोलकर जगहसाई करवा रहे हैं। 1947 से लेकर कांग्रेस अपने वैचारिक दरबारियों के साथ मिलकर दलितों और वंचित समाज को समाज की मुख्यधारा से बाहर करने की तमाम तरह के हथकंडे अपनाती रही। जब जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि दलित और आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उन्हें आरक्षण देने से उनके मन में हीन भावना भर जाएगी, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे। नेहरू जी ने तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बता दिया था कि वे किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी जी की भी यही नीति रही। और बीबी प्रसाद मंडल जी, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लिखी, इस रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन को भी राह ताकते रहे। मंडल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन इंदिरा जी और राजीव गांधी जी ने 10 साल तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। राजीव गांधी जी तो खुलेआम मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने का विरोध करते रहे। और जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, तब भी कांग्रेस ने वर्षों तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा। और मुझे एक शेर याद आता है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर सामंती सोच वाली कांग्रेस पार्टी ने उस समय मंडल रिपोर्ट और काका कालेलकर की रिपोर्ट में कीड़ा में रोड़ा नहीं अटकाया होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। ये जो तुम इतनी वफा दिखाते हो सनम, डर है ये कोई नई दगा तो नहीं। पूरे देश में पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज को राहुल गांधी जी के इरादों पर शंका है, क्योंकि ये उसी परिवार और पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जिसने आज तक सारी जरना और मर्यादाओं को तोड़कर आरक्षण का विरोध किया। सामंती जब समाजवादी बनने का ढोंग करते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं। और कांग्रेस ने तो मोदी जी के बहाने पिछड़ा वर्ग को गालियां दी, अपमानित किया। भरे चौराहे पर मोदी जी की जात को पूछा, एक पिछड़ा इतनी हिम्मत करे कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। राहुल गांधी जी ने तो अपनी लश्करे कांग्रेस को मोदी जी के खिलाफ खुला छोड़ रखा है। भरे चौराहे पर चिल्ला चिल्लाकर उनकी जाति पूछते हैं। अरे इज्जत तो सिर्फ इनकी है, बाकी तो अपमान। अनुराग ठाकुर का यह भी कहना था कि मैं किसी को बुद्धू नहीं कह रहा हूं। बुद्धू तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, वो भी सार्वजनिक रूप से। सांझ को आज क्या, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस ये बयान पढ़ ले कि राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। अनुराग ने उस अखबार का हवाला भी दिया जिसमें इस बयान को प्रकाशित किया गया है। अनुराग ने कहा कि 3 मार्च 1985 को लखनऊ एडिशन में ये इंटरव्यू सामने आया था। अनुराग ने कहा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। क्या अब राहुल गांधी ये बताएंगे कि उनके पिता की नजरों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था? क्या कांग्रेस राजीव गांधी के इस जातिवादी बयान की निंदा करेगी या उनके बयान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा?
जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं, आज उनके मुंह में सवाल की खटाई पड़ गई तो झूठ बोलकर जग हंसाई करवा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि दलित आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा तो उन्होंने बहाना बना दिया कि आरक्षण देने से उनके मन में हीन भावना आ जाएगी, इसीलिए उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे। नेहरू जी ने जो सारे मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर बता दिया था कि वो किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ है। इंदिरा गांधी भी यही नीति अपनाई। बताते चले आपको कि लगातार जातिगत जो बयान को लेकर के संग्राम है वो सड़क से संसद तक देखने को मिल रहा है और ये मुद्दा इस वक्त राजनीति में काफी ज्यादा हावी मचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है, अब विपक्ष जो है इसका खुल करके विरोध कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, दरअसल जब अनुराग ठाकुर की ओर से यह बयान सदन में दिया गया था तो बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान को शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी तारीफ भी की थी। ऐसे में अब जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी विपक्ष ला सकता है। लेकिन यहां पर एक और सवाल पूछा जा रहा है कि जब राहुल गांधी अपनी जाति बताने में अपमानित महसूस करते हैं तो ये जातिगत जनगणना कैसे करवाएंगे? क्या जब ये दूसरे लोगों से, देश की आम जनता से उनकी जाति पूछेंगे तो क्या उनका अपमान नहीं होगा? लेकिन जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी बार बार उनका यह कहना है कि वो आरक्षण को बढ़ाएंगे, गरीबों का आरक्षण नहीं छीनेंगे, तमाम तरीके की बातें वो करते हुए इस चुनाव के दौरान नजर आए। लेकिन अनुराग ठाकुर ने साफ तौर से उनके पिता, उनके दादा, उनके नाना के द्वारा दिए गए बयानों की पोल खोल दी कि कैसे उनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो पिछड़ों के खिलाफ रहा और यही नहीं, उन्हें बुद्धू तक कहा करते थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।